दोस्तों DNC में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं या आपको जानवर पसंद हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। जिस तरह एक ख़ास चीज़ को देखने के लिए अलग अलग इंसानों के अलग अलग नज़रिए होते हैं, इसी तरह आप और हम जिस तरह दुनिया को देख सकते हैं, इसी तरह ज़रूरी नहीं कि जंगली जानवर भी दुनिया को वैसे ही देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंसानों के मुकाबले में जंगली जानवर कैसे देखते हैं। जिस तरह आप इन बिल्लियों को ही देख लीजिए, ये बिल्लियाँ रात के घुप अंधेरे में बिल्कुल साफ और क्लियर देख सकती हैं, जबकि इसके मुकाबले में इंसान को रात के अंधेरे में बहुत ही कम नज़र आता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनकी नज़र से दुनिया कुछ अलग तरीके से ही नज़र आती है। नंबर 10 पे है स्क्विड। देखने के मामले में हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर आता है वो आता है स्क्विड्स का। अगर बात करें इंसानों के मुकाबले में स्क्विड्स की, तो स्क्विड्स का इंसानों के मुकाबले में दुनिया को देखना काफ़ी अलग होता है। अगर स्क्विड्स की नस्ल की बात करें तो दूसरी नस्ल के मुकाबले में कनोन्सल स्क्विड्स नस्ल की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। ये पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों के मुकाबले में इनकी आंखें दूसरे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। माना जाता है कि स्क्विड्स की आंखों से देखना ऐसे होता है जैसे हम किसी दूरबीन से देख रहे हों। इसके अलावा स्क्विड्स की आंखों के अंदर फोटोफोर भी होते हैं। फोटोफोर्स का मतलब होता है कि अंधेरे में भी ये अपनी आंखों की रोशनी जलाकर किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाकर खा सकते हैं। इन फोटोफोर की मदद से ही ये जानवर अपने आप को समंदर की गहराई और अंधेरे में अपने दुश्मन जानवरों से अपनी जान को महफूज बनाने के लिए बचा लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है कैट्स का। दोस्तों कैट्स बेशक घर में पालने वाला पालतू जानवर है, लेकिन इसके बावजूद ये हम बहुत कम जानते हैं कि कैट्स का और ह्यूमन का विज़न बहुत ही मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हम रात के अंधेरे में किसी चीज़ को आराम से नहीं देख सकते, इसके मुकाबले में कैट्स रात के अंधेरे में किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लियर और साफ देख सकती है। इसका कारण है कैट्स की आंखों में पाए जाने वाले रॉड्स। आपको बताते जाएं, कम रोशनी में ज़्यादा देखने के लिए कैट्स की आंखों में रॉड्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा एरिया को भी देख लेती है। मतलब कि जहां हम और आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं, वही कैट्स 200 डिग्री तक देख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेंज से ज़्यादा कैट्स की रेंज होती है देखने की। इसके बाद नंबर आता है बर्ड्स का। दोस्तों हमारी और परिंदों की आंखों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। जहाँ हमारी आंखें 3 हिस्सों में बटी होती है, वहीं परिंदों की आंखें 4 हिस्सों में बटी होती हैं। अगर बात की जाए इंसानों और परिंदों की आंखों का मुकाबला करने की, तो आपको बताते जाएं, परिंदे की आंखें इंसानों की आंखों के मुकाबले में ज़्यादा कलर्स को देख सकती हैं, और इसके अलावा परिंदों की आंखों से सूरज की रोशनी को भी देखा जा सकता है। और अब इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसानों की और परिंदों की आंखों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम किसी रंग बिरंगे परिंदे को देखें तो हमें उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स नज़र आते हैं, लेकिन अगर हमारे मुकाबले में कोई परिंदा किसी और परिंदे को देखे तो उसको हमसे ज़्यादा उस परिंदे के अंदर रंग नज़र आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि परिंदे हमसे ज़्यादा कलर देख सकते हैं। बेशक परिंदे इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बताते जाएं कि परिंदे ब्लू कलर को नहीं देख पाते। आज के दौर में परिंदों की बस गिनी चुनी नस्लें ही हैं जो नीले कलर को देख सकती है। इसके बाद नंबर आता है मैंटिस शिप का। दोस्तों समंदर की गहराई में रहने वाले ये जानवर तेज़ हमला करने वाले जानवरों में माने जाते हैं। आपको बताते जाएं, तेज़ हमला करने की वजह इनकी आंखें होती हैं। इस जानवर की आंखें जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और अनोखी होती हैं। आपको बताते जाएं, इस जानवर की आंखों के अंदर कई ज़्यादा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अल्ट्रा वाइट लाइट को भी कई
कई कलर्स में देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जहां समुद्री जानवर और दूसरे जंगली जानवरों की आंखों के अंदर एक पुतली होती है, वहीं इन जानवरों की आंखों के अंदर 3 पुतलियां होती हैं। और जहां हम अपनी आंखों की पुतली को हिला सकते हैं, वहीं ये जानवर अपनी पूरी आंखों को हिला सकते हैं। और यही चीज़ समंदर में रहने वाले इस जानवर को दूसरे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। इसके बाद नंबर आता है गोट्स का, यानी कि बकरियों का। दोस्तों, गांव देहात में आज भी बकरियां आम पाली जाती हैं। आम में से बहुत सारे लोग जो गांव देहातों में रहते हैं, उन्होंने बकरियों को देखा होगा और इनकी आंखों को भी। अगर आपने इन बकरियों की आंखों को नहीं देखा तो अगली बार जब आपको बकरी नज़र आए तो इसकी आंखों की पुतलियों को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसकी आंखों की पुतलियों की वजह से ही ये बाहर की दुनिया को किस तरीके से देखते हैं वो हम आपको बताते हैं। इनकी आंखों की पुतलियां धूप की रेडिएशन को कम कर देती हैं। जिस तरह हम इंसान धूप को या तेज लाइट को देखने के बाद हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, लेकिन बकरियों के साथ ऐसा नहीं होता। ये धूप और तेज लाइट को देखने के बाद भी नॉर्मल तरीके से ही देखती रहती हैं। अब आपको यकीन आ गया होगा कि ये आम सा दिखने वाला जानवर कितना खास होता है। इसके बाद नंबर आता है स्कॉर्पियन का। क्या आपको पता है स्कॉर्पियन और स्पाइडर के पास 2 से ज्यादा आंखें होती हैं? जी हाँ, स्कॉर्पियन की जो 2 आंखें होती हैं, इनकी साइड पे 10 से ज्यादा आंखें और होती हैं। और यही वजह है कि स्कॉर्पियन रात के अंधेरे और दिन में अपने शिकार की हर हरकत पर नजर रखता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि बिच्छू की जितनी नस्लें हैं इन सब के पास इतनी ज़्यादा आंखें होती हों। इनमें से कुछ नस्ल के ऐसे बिच्छू भी होते हैं जिनके पास एक भी आंख नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिच्छू अपनी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजार लेते हैं। इनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इन बिच्छुओं ने बिना आंख के ही ज़िंदगी गुजारना सीख लिया है। इसके बाद नंबर आता है बैट्स का। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो यही समझते हैं कि चमगादड़ पूरी तरह अंधे होते हैं और उनको कुछ नहीं नज़र आता? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपको बताते जाएं चमगादड़ भी देख सकते हैं। और ये चमगादड़े अपनी आंखों के साथ एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन भी कर लेती हैं। और आपको ये बताते जाएं कि कुछ चमगादड़ें कलर ब्लाइंड होती हैं और कुछ चमगादड़ें कलरफुल होती हैं, यानी कि कुछ चमगादड़ें तमाम किस्म के कलर्स को देख लेती हैं। और चमगादड़ की नस्ल में से कुछ चमगादड़ें ऐसी होती हैं जो लाल रंग को भी देख सकती हैं। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि एनिमल किंगडम में बहुत ही कम जानवर ऐसे होते हैं जो लाल रंग को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चमगादड़ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते हैं। जिस तरह दूसरे जानवर अपनी आंखों और नाक का इस्तेमाल करके अपने खाने की तलाश करते हैं, उसी तरह चमगादड़ अपने कानों का इस्तेमाल करके अपने खाने की तलाश करती है। हम यकीन से ये कह सकते हैं कि चमगादड़ के बारे में ये सुनकर आपके भी कान खड़े हो गए होंगे। इसके बाद नंबर आता है मोल रैट्स का। अगर आप इन अजीबोगरीब किस्म के चूहों को नहीं जानते तो आपको ये बता दें कि ये अजीबोगरीब किस्म के चूहे ज़्यादातर अपना वक्त ज़मीन के नीचे ही गुजारते हैं और इस वजह से ये अपनी आंखों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। पर ऐसा नहीं कि ये चूहे ब्लाइंड होते हैं। इन चूहों के पास नन्ही आंखें होती हैं। ये दिन के उजाले और रात के अंधेरे को बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते जाएं, ये चूहे रंगों को भी पहचान लेते हैं। ये चूहे ब्लू कलर के सिवा ग्रीन और येलो कलर को आराम से देख लेते हैं। और इसके साथ साथ ये रेड कलर को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इनकी नज़र में रेड कलर काफ़ी ज़्यादा ब्लर होता है और ये रेड कलर को नहीं देख पाते। और इनमें से कुछ चूहे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों के ऊपर लेयर चढ़ी होती है और ये चूहे ना तो दिन का और ना ही रात का फ़र्क समझ पाते हैं। और इन चूहों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये चूहे मुकम्मल तौर पर अंधे होते हैं। इसके बाद नंबर आता है वर्म्स का। क्या आप कभी किसी ऐसे जानवर को जानते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती? अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि हम वर्म्स की बात कर रहे हैं।
वाम्स्की नस्ल के कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती। वैसे तो इन जानवरों के पास आंखें नहीं होती, लेकिन इनके पास होता है लाइट रिसेप्टर्स। आपको बताते जाएं, ये इस रिसेप्टर की वजह से दिन और रात के फर्क को समझ पाते हैं। सच में ये जानवर बहुत ही अजीब होते हैं। अब सबसे आखिर में जिसका नाम आता है नंबर 1 पे है रैबिट्स। हमारी आज की लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर आता है उसका नाम है रैबिट्स यानी कि खरगोश का। रैबिट्स की आंखें हम इंसानों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। वैसे ये रैबिट्स काफ़ी ज़्यादा कलर्स को भी देख सकते होते हैं, लेकिन इन खरगोशों को लाल रंग बिल्कुल नज़र नहीं आता। और इसके साथ साथ जैसे हम इंसानों को बाहर वाली दुनिया बिल्कुल साफ़ और क्लियर नज़र आती है, लेकिन इन खरगोशों को बाहर की दुनिया धुंधली धुंधली नज़र आती है, जिसकी वजह है इनके प्यूपिल्स। दोस्तों, वैसे तो इनके प्यूपिल्स इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अगर इनकी आंखों की बात करें तो इनकी आंखें इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा बाहर की तरफ निकली होती हैं। और यही वजह है कि ये रैबिट यानी कि खरगोश इंसानों के मुकाबले में अलग अलग जगह पर एक ही वक्त में देख सकते हैं। वैसे क्या आपको रैबिट्स की आंखों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी? अगर आपको पता थी तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।